तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे 2017 का पेपर फिजिक्स का। ये बिहार बोर्ड का पेपर है। चलिए हम इसको देखते हैं। अगर आप प्रत्येक साल का पेपर देख लेते हैं तो ये फिक्स है कि आप कोई भी ईयर में फुल फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव जरूर बना कर आइएगा। तो इसलिए आप लोग प्रत्येक वीडियो को देख लें, क्योंकि हम 2022 से लेकर 2004 तक का ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन कर चुके हैं। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाके और भी जो ईयर का है वो सब का ईयर का आप देख सकते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इनसाइड चार्ज हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर के कारण हमको बताना है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि हॉलो स्फीयर मतलब जो चार्ज है उसके सरफेस पे है, अंदर में चार्ज क्या है, जीरो। तो अंदर में अगर चार्ज जीरो होगा तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगा, जीरो होगा। यानी इन साइड में क्या हो जाएगा, जीरो। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड इन सीरीज। तीन कैपेसिटर है और तीनों किसमें है, सीरीज में। मतलब इस तरह से जोड़ा हुआ है तीन को कैपेसिटर, तीनों किसमें है, सीरीज में। मतलब एक ही वायर में आपका इस तरह से लगा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि सीरीज में अगर कैपेसिटर जुड़ा हुआ रहता है तो उसका सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। और थ्री आइडेंटिकल है तो डायरेक्ट हम शॉर्टकट भी बताए थे, सीधे याद रखना है कि एक का वैल्यू लिख देना है, जय को रहेगा उतना से डिवाइड कर देना है। यानी क्या हो जाएगा, c/3। तीन आइडेंटिकल है तो क्या हो जाएगा, c/3, यानी ऑप्शन सी। Two cell of EMF E1 and E2 internal resistance R1 and R2 connected in parallel, the equivalent EMF of combination is। दो सेल है, दोनों कनेक्ट है पैरेलल में। दोनों किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। मतलब एक सेल ये कनेक्ट है और एक सेल ये कनेक्ट है, दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल। इसका EMF E1 है और रेसिस्टेंस R1 है, EMF E2 है और रेसिस्टेंस R2 है। तो इसका इक्विवेलेंट EMF क्या होगा। तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा इसको, तो कैलकुलेट का आपका करके आ जाएगा। जब इसको जैसे ही कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको इससे साथ मतलब E1/R2, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमिबिलिटी म्यू फॉर ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए परमिबिलिटी बताना। हम लोग जानते हैं कि फेरोमैग्नेटिक के सब्सटेंस के लिए मच ग्रेटर देन 1 होता है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज। पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट पूछ रहा है, एम्पेयर मीटर, ऑप्शन सी। बीच एलिमेंट यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर। हीटर में कौन सा एलिमेंट यूज होता है। हम लोग जानते हैं कि हीटर जो होता है, हीट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जूल्स लॉ से दिया था I²RT। तो जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो हीटर का काम है हीट प्रोड्यूस करना, तो इसलिए रेसिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा वही तो यूज करेंगे ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नाइक्रोम, यानी ऑप्शन डी। कह रहा है कि ऑब्जर्व इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछ रहा है, मतलब समझिए W पूछ रहा है। तो W इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू V। और Q को क्या लिखते हैं, I इंटू T इंटू V। और I को क्या लिखते हैं, I को लिखते हैं हम लोग V/R इंटू T इंटू V। यानी क्या हो जाएगा, VA²/R। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू, यानी क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ऑप्शन सी। बीट स्टोन ब्रिज यूज इन मेजरिंग। बीट स्टोन ब्रिज का यूज करते हैं किस चीज को मेजर करने, हाई रेसिस्टेंस को मेजर करने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज इतना। मतलब ये सी करंट का दे दिया इक्वेशन, हमसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ω, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t। यानी क्या हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा ओमेगा, नीचे में आ जाएगा 2π। यानी ऊपर में ओमेगा और नीचे में क्या आ जाएगा, 2π। तो हमको इस इक्वेशन से ओमेगा निकालना होता है, यही तो ओमेगा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं इक्वेशन होता है I=I0 sin ω/t। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इस टी के बगल वाला को ही तो ओमेगा बोलते हैं ना। यानी ओमेगा के जगह पर रख देंगे 100π या डिवाइडेड बाई 2π। यानी क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, यानी हो जाएगा कितना, 100/2 यानी 50, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज। यूनिट पूछ रहा है किसका, रिएक्टेंस का यूनिट क्या होगा। हम लोग जानते हैं क्या होगा रिएक्टेंस का यूनिट, ओम। रिलेशन बिटवीन पीक करंट एंड रूट मीन स्क्वायर करंट। हम लोग जानते हैं कि जो RMS का वैल्यू जो होता है, यानी रूट मीन करंट का, तो क्या होता है, पीक/√2 होता है। तो यानी क्या हो जाएगा, हमको I0 निकालना है, तो I0 का RMS इंटू 2, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए।
कह रहा है कि जो शॉर्ट साइटेडनेस जो पर्सन होता है वो कैसा लेंस का यूज करते हैं क्लियर विजन के लिए, सही से दिखने के लिए कौन सा लेंस का यूज करते हैं। तो हम लोग जानते हो कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक साल पूछते हैं, इसलिए प्लीज आप लोग याद कर लीजिए। शॉर्ट साइटेडनेस के लिए होता है कॉनकेव लेंस, और हाइपर यानी हो जाएगा लॉन्ग साइटेडनेस यानी कॉन्वेक्स। तो इसमें हम देखेंगे शॉर्ट साइटेडनेस का इसलिए क्या हो जाएगा कॉनकेव। क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम। कह रहा है क्रिटिकल एंगल बताना है कि ग्लास से जब एयर में जा रहा है तो मिनिमम किसके लिए हो। हम लोग जानते हैं कि क्रिटिकल एंगल जो होता है वह क्या होता है, साइन इनवर्स 1/μ। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, ज़्यादा। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग जानते हैं किसका ज़्यादा होता है, तो आप पढ़े हैं विबजियोर आप लोग पढ़े हैं। तो इसमें देखते हैं कि इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कमता है, इधर से इधर जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है। यानी वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, कम। यानी कौन सा हो जाएगा कलर, वायलेट कलर, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म के लिए मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डेल इक्वल टू होता है a इंटू म्यू माइनस 1, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज शो बाय। ट्रांसवर्स नेचर कौन शो करता है, यानी कौन करता है, पोलराइजेशन। याद रखिएगा ट्रांसवर्स नेचर जो लाइट का शो करता है कौन, पोलराइजेशन, यानी ऑप्शन सी। फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या होगा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू इक्वल टू 1.5 इन ईयर में अगर जो है फोकल लेंथ किसी लेंस का इतना है, अगर कह रहा है कोई मीडियम में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, तो अब फोकल लेंथ क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि फोकल लेंथ का जो फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो देखिए यहाँ पे जो μ1 और μ2 दोनों आपस में क्या है, बराबर, यानी जैसे ही घटाइएगा तो 1.5 माइनस 1.5 यानी क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसमें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब बताना जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू जीरो, यानी f इक्वल टू हो जाएगा इन्फिनिटी। बहुत बार पूछ चुके, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन बताना है, तो वो होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उस क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन आएगा उसी के पैरेलल, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब B/E का रेशियो बताना है, B/E का रेशियो क्या होगा। तो आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ से आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, QVB। तो यहाँ से B इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/QB। क्या हो जाएगा, F/QB। और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/Q। तो यहाँ से हम रख देंगे B के जगह पे F/QB और यहाँ पे रख देंगे हम लोग इसके मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे, और इसकी जगह पे रख देंगे F/Q। तो यहाँ से जैसे ही काटिएगा तो ये से कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1/V, यानी 1/V नहीं, यहाँ पे कुछ रॉन्ग हुआ है, यहाँ पे क्या है रेशियो निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा, आप जैसे ही इसको कैलकुलेट कीजिएगा, हाँ ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/V। 1/V मतलब क्या हो गया, V मतलब मीटर पर सेकेंड, यानी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेकेंड मीटर इनवर्स, यानी ऑप्शन बी। बीच वन ऑफ द फ्लोइंग इज चार्जलेस। कह रहा है कि कौन सा जो है चार्जलेस है, बताना है। जैसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और फोटोन है और उसका प्रोटॉन है। हम लोग जानते हैं कि चार्जलेस और मासलेस जो होता है कौन होता है, वो होता है फोटोन, यानी क्या होता है, फोटोन, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। बीच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डज नॉट लाइट इन इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन में पी फंड भी और बी ब्रैकेट दोनों होता है जो है लाइट नहीं करता है, यानी आप मार सकते हैं दोनों में से कोई भी, लेकिन बिहार बोर्ड का एग्जाम है, आप कोई एक ही मारे, पी फंड मार दे या ब्रैकेट मार दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक फर्स्ट इसमें ऑर्बिट में दे दिया इतना है, तो बताना है कि सेकेंड में क्या होगा। तो एनर्जी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, -13.6 इंटू Z/n²। एन क्या नंबर जो ऑर्बिट का लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जेड तो हाइड्रोजन के लिए, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यानी क्या हो जाएगा, और एन के जगह पे क्या रख देंगे 2। तो 2 के स्क्वायर जैसे ही कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4, यानी 4 से जैसे ही डिवाइड कीजिएगा इसको तो क्या हो जाएगा आपका -3.4, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, टाइम ड्यूरिंग विच द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिकम हाफ। कह रहा है कि
कितने समय के बाद जो मतलब है टाइम ड्यूरिंग विच द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिकम, कितने समय बाद रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होता है उसका अमाउंट आधा हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि इनिशियल के आधा कितने देर बाद होता है, हाफ लाइफ के बाद, यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी, आधा जिंदगी उसका खत्म हो गया यानी हाफ लाइफ हो गया। बीटा रे आर डिफ्लेक्टेड, बीटा रे डिफ्लेक्ट किस में करता है, ओनली इन मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी ड्रॉप्ड इन जर्मेनियम, देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर जानते हैं जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, और जैसे ही उसको निकालते हैं तो 4 वैकेंट क्रिएट होता है, प्लस प्लस 4 को क्रिएट कर दिए यानी होल। अब उसमें हमको एन बनाना है, एन मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, तो इम्प्योरिटी कौन सा डालते हैं हम लोग, पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, क्योंकि हम पेंटा वाला डालेंगे तो 4 को प्लस को खत्म कर देगा, एगो माइनस ज़्यादा बच जाएगा, यानी कौन सा डालेंगे, पेंटावैलेंट। नेक्स्ट है डायोड इज यूज एज, डायोड को किस हम यूज करते हैं किसके लिए, रेक्टिफायर करने के लिए। हम लोग जानते हैं कि डायोड को यूज करते हैं रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़े थे। हाफ में 1 डायोड यूज करते हैं और फुल में 2 डायोड यूज करते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन पूछ रहा है, बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट। अगर आप लोग इस लॉजिक गेट वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाए एक देख ले, ये अगर एक बार देख लेते हैं तो आपका वो फिक्स है कि 3 नंबर बनना फिक्स है, कोई भी साल का पेपर हो, तो इसलिए आप जाकर देखते हैं। नैंड गेट का पूछ रहा है तो नैंड गेट किसका कॉम्बिनेशन होता है, एंड और प्लस नॉट का। तो एंड का हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए डॉट बी और नॉट लगा दिया यानी कॉम्प्लीमेंट, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। कह रहा है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ टीवी ट्रांसमिशन टावर एट ए प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज इतना। हाइट जो है टीवी टावर का वो दे दिया हुआ है कितना, इतना, यानी हाइट ऑफ टावर आपका दे दिया हुआ, मतलब एज का वैल्यू जो है वो दे दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि कितना दूरी पे रखेंगे, तो ये फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला होता है डिस्टेंस का 2h और r, यानी क्या है यहाँ पे 2 और h की जगह पर रख देंगे कितना हम 245, और r की जगह पे रेडियस जो है आपका किसका, अर्थ का, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अर्थ का रेडियस को रख देंगे वैल्यू को, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कि क्या होता है उसका कितना डिस्टेंस पे कितना डिस्टेंस तक उसका क्या होगा, ट्रांसमिशन उसका पहुँचेगा यानी टावर का। तो आप क्या कीजिएगा, रख दीजिएगा 6.4 इंटू 10⁶, ये आपका क्या रख दीजिएगा, रेडियस ऑफ अर्थ। जैसे ही रखिएगा तो यहाँ से आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 56 किलोमीटर यानी 56 किलोमीटर, यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी। चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमको और अंदर से मोटिवेशन मिले और हम प्रत्येक साल का पेपर का डिस्कशन करें। और VBI जो आपका लॉन्ग है, शॉर्ट है, वो सब कुछ हम डालेंगे। आपका जो VBI जो लॉन्ग है वो लास्ट एग्जाम से हम 15 दिन पहले 20 दिन पहले हम डालेंगे, ओनली 6 लॉन्ग क्वेश्चन जो फिक्स है कि उसमें से 3 आना फिक्स रहेगा। तो आप लोग उसका इंतज़ार करें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें।